नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। इस अष्टावक्र गीता की धारा में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे समझते हैं कि किस प्रकार से हम अपने जीवन की जो भी समस्याएं हैं, जो भी चुनौतियां हैं, उसके कारण क्या है, हम क्यों जो है सदैव परेशान होते हैं, हमारे अंदर सदैव बेचैनी क्यों होती है, हम क्रोध क्यों करते हैं, हमारे अंदर काम की वासना जो है सदैव क्यों सताती है। तो ये सब बातें हमारे अंदर ही विद्यमान हैं, हमारे मन के ही ये जाल हैं, हमारे इंद्रियों के ही प्रभाव हैं। अगर हम किसी भी बात को समझ जाए, जैसे कि जब आप छोटे थे तो जब सवाल करते थे तो आपको ये नहीं पता होता था कि ये सवाल कैसे होता होगा, लेकिन जब आपके टीचर ये बताते थे कि ये सूत्र लगा दो तो ये जो है क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, और जब आप वो लगा के करते थे तो वो क्वेश्चन आराम से हो जाता था। उसी प्रकार जीवन भी एक प्रकार का प्रश्न है, और इस प्रश्न को सॉल्व करने के कुछ सूत्र हैं। तो अष्टावक्र जी ने इन सूत्रों को जो है बताया है, जनक को समझाया, तो जनक को जो है मोक्ष प्राप्त हो गया। अगर वही बात हमें पता चल जाए और हम भी उसका धारण करें, उन बातों को अपना अप्लाई करें अपने जीवन में, तो हमारे जीवन में भी परिवर्तन हो सकता है, हमारा जीवन भी मोक्ष को प्राप्त हो सकता है, हम भी जो है ज्ञान को प्राप्त हो सकते हैं। तो आइए उन्हीं सूत्रों को समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। न शांतिम लभते मूढ़ो यतः शमितमिच्छति धीरस्त्वं विनिश्यत्य सर्वदा शांत मानसा। अविवेकी जिससे शांति प्राप्त करना चाहता है उसमें शांति प्राप्त नहीं कर पाता, जबकि धीर पुरुष परम तत्व का भली भांति निश्चय करके सदा शांत मन वाला होता है। तो किस प्रकार से शांत रहता है? शांति प्रयत्न करने से प्राप्त नहीं होती। जैसे शांति जो है वो प्रयत्न करने से प्राप्त नहीं होती। बहुत व्यक्ति ऐसे होंगे जो आपने देखा होगा, बहुत अमीर हैं, बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन उनके जीवन में शांति नहीं है, वो परेशान रहते हैं। अगर ये प्रयत्न से प्राप्त होती तो हर एक पैसे वाला व्यक्ति शांति उसको मिली होती, सुकून होता उसके जीवन में। परंतु वो बेचैन होता है, परेशान होता है, नींद की गोलियां खाता है, नींदें नहीं आती, भागता दौड़ता रहता है, अलग अलग तरीके के प्रयोजन करता है। परंतु प्रयोजन और प्रयत्न से शांति तो मिलती नहीं है। तो मिलती कैसे है? अज्ञानी तो शांति प्राप्त करने हेतु भी प्रयासरत रहता है, और ऐसे व्यक्ति अज्ञानी है। अज्ञानी का तात्पर्य यही है कि उस व्यक्ति को वो शांति, वो सुकून उसे नहीं उपलब्ध हुआ है। तो और क्यों नहीं उपलब्ध हुआ है? उसके ही अपने जो है कारण है। अब वो जो अज्ञानी है शांति प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, बहुत प्रयास करता है। शांत होने की कामना से भी चित्त में तरंगे उठती है। अब अगर आप शांत होने की कामना करते हैं तो उसकी भी जो है चित्त में तरंगे उठती हैं, आपके मन में जो है वो भाव उठते हैं कि मुझे जो है शांति प्राप्त करनी है, जिससे और अधिक व्याकुलता उत्पन्न होती है, और उसके परिणाम स्वरूप जो है और व्याकुलता उत्पन्न होती है। तो जरूरी नहीं कि आप किसी विषय वस्तु को प्राप्त करने का जो है मन बना रखे हैं तो आ, आ, उसी के लिए जो है आपका मन व्याकुल होगा। अगर आप कोई अच्छी चीज के लिए भी सोचते हैं तो उससे जो उसे प्राप्त करने के लिए भी आपका आपका मन व्याकुल होता है। तो चित्त का तरंग रहित हो जाना ही शांत होता है। जो आपके मन की जो ये चंचलता है, आपका जो मन सदैव भागता रहता है, सदैव जो है समुद्र की लहरों की तरह जो है छलांगे मारता रहता है, तो इसके रहित होने पर जब आपका मन में विचार ना आए, आपका मन जो है शून्य हो जाए, किसी भी प्रकार के विचार प्रकट ही ना हो, जब वो शांत होता है तब जो है शांति आपको मिलती है। जिसका चित्त समस्त विक्षेपों से रहित हो गया हो उसी को आत्म अनुभूति होती है। तो जिसका मन, जिसका चित्त समस्त विक्षेपों से, मतलब कि सारी इच्छाओं से रहित हो गया हो, उसे ही आत्म अनुभूति की प्राप्ति होती है। तो और वही इस आत्म तत्व को निश्चय पूर्वक जानकर सदा शांत चित्त वाला होता है। और
जो आत्म तत्व को निश्चय पूर्वक जान लेता है और सदा के लिए वही व्यक्ति शांत होता है। शांत कोई ऐसे नहीं होता है, शांत तभी हो सकता है जब उसकी सारी कामनाएं जो है कामनाओं से रहित हो गया हो, तब जो है वो व्यक्ति शांत होगा, द्वंद्व से रहित होगा, समभाव में स्थित हो जाना। और सर्वत्र उस एक आत्मा को अनुभव के बिना शांति प्राप्त नहीं होती। तो उसके अंदर का जो द्वंद्व है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि सदैव जो है युद्ध चलता रहता है। किसके बीच में? आपके बीच में और आपके अहंकार के बीच में। ये करना है, ये नहीं करना, ये हो गया है, ये ऐसा हो गया है, हम यह ले लेब तो का हो जाए, ना ले लेब तो का हो जाए, ऐसे होएगा। और अगर ये चीज़ हो गया है तो इस तरीके से आप सोचने लगते हैं, तो हर एक विषय को लेके, हर एक काम को लेके, हर एक निर्णयों को लेके आपके बीच में द्वंद्व चलता रहता है। तो उसकी अनुभूति होने के बाद जो ये द्वंद्व है ये जो है बिल्कुल समाप्त हो जाता है, ये जो है बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो और इच्छा करना ही अशांति का मूल कारण है। जैसे ही आपने किसी बात की इच्छा की कि ऐसा हो जाए, बस अशांति शुरू हो गई। मतलब कि जो है जैसे ही आपने इच्छा किया, आपके अंदर वो वस्तु को, विषय को प्राप्त करने की लालसा जागी, इच्छा जागी। अब वो पूर्ति नहीं होगी तो क्रोध आएगा, और क्रोध जो है आपकी सबसे खराब चीज होती है, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति को होश नहीं होता कि वो जो कर रहा है उसका प्रभाव किस प्रकार से लोगों पर पड़ेगा, ये उस पर भी किस प्रकार से पड़ेगा। तो किसी भी व्यक्ति की वो शांति को प्राप्त करना वो इस तरीके से नहीं है कि आप जो है जहाँ चाहें जैसे चाहें प्राप्त कर लें। उसका जो है एक अपना क्राइटेरिया है। जब तक वो आप नहीं प्राप्त करेंगे आपको शांति जो है नहीं मिलेगी। क्वात् मनोदर्शनम तस्य यद दृष्टम अवलंबते धीरास्तम तप न पश्यन्ति पश्यन्य आत्मन मनम व्ययम। वह आत्मा का दर्शन कहाँ कर सकता है? जो दृष्ट पदार्थों का अवलंबन करता है, पदार्थों को ही सच मानता है और प्रत्यक्ष को ही प्रमाण करता है। ज्ञानी उन समस्त पदार्थों को न देखता हुआ अविनाशी आत्मा को देखता है। तो अब अज्ञानी मनुष्य पदार्थों को ही देखता है। जो व्यक्ति संसारी है उसने संसार में सारी चीज़ों को वस्तुतः देखा है, वस्तुओं में देखी है। घर देखा उसने, गाड़ी देखी है उसने, कपड़े देखे हैं, भोजन देखा है। तो हर एक चीज़ को उसने सामने से देखा है। उसके अंदर छिपी आत्मा को नहीं देख पाता। वो सब कुछ तो देखता है, बाहरी चीज़ सब कुछ उसे दिखती हैं, सारी चीज़ें, परंतु उसके अंदर जो आत्मा बसी हुई है बस उसे नहीं, वही नहीं दिखाई देता। इंद्रियां सिर्फ स्थूल आकार को ही देख पाती हैं, अत्यंत सूक्ष्म उनकी पकड़ में नहीं आता। जो हमारी इंद्रियां हैं ये मात्र और मात्र स्थूल आकार को ही देख पाती है। तो इंद्रियों का जो है, इंद्रियां जो है सिर्फ स्थूल आकार को ही देख पाती है जो बाहर की है, और जो सूक्ष्म चीज है, जो आत्मा है, वो उसके पकड़ में नहीं आती। ऐसे ही सामान्य जन भी पदार्थों को ही देख पाते हैं, परंतु वैज्ञानिक उसके अंदर की ऊर्जा को भी देख लेते हैं। तो सामान्य जन जो है वो भी इसी प्रकार जो है बाहरी वस्तु को देखते हैं, परंतु जो वैज्ञानिक है वो उसकी ऊर्जा को पहचान लेते हैं, वो जो है अंदर की ऊर्जा को देख लेते हैं। अज्ञानी लोग कहते हैं पदार्थ ही है, वो सत्य है, परंतु वैज्ञानिक कहता है पदार्थ भ्रांति मात्र है, सब ऊर्जा ही है। अज्ञानी व्यक्ति कहता है कि हर चीज पदार्थ है, वो जो देख रहा है वो सब चीज वस्तुता है। परंतु जो वैज्ञानिक है वो कहता है कि पदार्थ भ्रांति मात्र है, सब ऊर्जा ही है। ऊर्जा का रूप ही पदार्थ के रूप में दिखाई देता है। ये जो ऊर्जा का रूप है यही जो है पदार्थ के रूप में दिखाई देता है, उसका ये कहना है। इसी तरह दिखाई देने वाले पदार्थों के दर्शन से आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा स्वयं देखने वाली होती है। अब आप चाहो कि दर्शन आत्मा भी इसी प्रकार दिखाई दे तो वो जो है नहीं दिखाई देती, क्योंकि वो स्वयं देखती है, वो खुद साक्षी बन के जो है चीज़ों को नोटिस करती है। तो
आँख माध्यम मात्र मात्र है। ये जो आपकी आँखें हैं ये सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है, साधना मात्र है। वो किसी को भी नहीं देखती, ना चित्त देखता है, ना ही दिमाग देखता है। सभी साधन रूप हैं, देखने वाली तो सिर्फ आत्मा है। अब इस बात समझिए कि ये जो चीज़ें हैं ये मात्र और मात्र साधन है। देख कौन रहा है? आत्मा देख रहा है। तो इसलिए ज्ञानी मनुष्य दिखलाई पड़ने वाले पदार्थों को नहीं देखते, अपितु उस अविनाशी आत्मा को ही देखते हैं। तो जो ज्ञानी मनुष्य है वो पदार्थ जो दिख रहा है वो नहीं दिखाई देते, वो नहीं देखते, वो अविनाशी आत्मा को देखते हैं, जिससे संपूर्ण संसार प्रकाशवान हो रहा है। अज्ञानी ही दिखलाई पड़ने वाले पदार्थों को देखते हैं। इस प्रकार देखने वाले का ज्ञान ही धर्म है। तो जो अज्ञानी व्यक्ति हैं वो सिर्फ पदार्थों को देखते रहते हैं, परंतु जो ज्ञानी है उस आत्मा को देखता है जिससे पूरा संसार प्रकाशित है। तो ये ज्ञानी और अज्ञानी का भेद है कि किस प्रकार से ये चीज़ें अलग हैं, किस प्रकार से भिन्न हैं, और यहीं पे ज्ञानी और अज्ञानी का भेद खुलता है। अब आप इस बात से खुद को रिलेट कर सकते हैं कि आप किस श्रेणी में आते हैं। वस्तुतः और सही बात करें तो हम आप सभी इसी अज्ञानी की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि हर चीज़ को पदार्थ रूप में देखते हैं। हर एक वस्तु को हम इस तरीके से देखते हैं कि उसकी जो अपना काम है वो अलग अलग, सबके अपने काम है, उस तरीके से करते हैं। तो यहीं पे भेद खुलता है एक ज्ञानी का और अज्ञानी का। हमें भी ये बाधा काटनी है। हमें भी पदार्थ से उठकर ऊर्जा पे पहुंचना है। और ये जो हम देख रहे हैं इंद्रियों के माध्यम से, ये आत्मा को हमें जानना है कि वहाँ पे बैठा जो है वो कौन देख रहा है। अगर हम इस बात को खुद महसूस करें साक्षी बनकर, तब हम उस आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं। क्योंकि इसका जो उपाय है वो यही है कि वो महसूस कब होगा? वो महसूस तभी होता है जब आप संसार से कटते हैं। आप संसार की वस्तुता जो चीज़ों में लिप्त हैं, आसक्त हैं, इससे आप जो है रहित होते हैं। तब वो जो है महसूस होता है, तब उसकी अनुभूति होती है, और बड़ी प्यारी अनुभूति होती है। हमारे संसार में बहुत कम लोगों को प्राप्त हुई, लेकिन जिनको प्राप्त हुई वो भगवान बन गए, क्योंकि भगवान के वही गुण हैं। अगर व्यक्ति भी वो गुण डेवलप कर ले तो वो भी भगवान बन जाएगा। अब इस प्रक्रिया में एक लंबे समय का जो है त्याग होता है, एक साधना होती है, साधना होता है। चीज़ों को होने को तो क्षणिक में होता है, लेकिन लोगों को कई साल लग जाते हैं इसको जानने में। जैसे गौतम बुद्ध को 6 साल लग गए। वो प्रयत्न करते रहे, प्रयास करते रहे, भटकते रहे, इधर उधर सब कुछ प्रयास किया, लेकिन नहीं मिला। एक दिन जो है जब सब कुछ त्याग बोला कि अब मुझे प्राप्त ही नहीं करना, ढूंढना ही नहीं है, एक दिन जो है उनको वो बात बोध हो गई, वो समझ में आ गया। तो क्षणिक घटना घटित होती है, और इस घटना में कई सेकंडों में हो सकता है, मिनट में हो सकता है, घंटों में हो सकता है, दिन लग सकते हैं, साल लग सकते हैं, कई साल लग सकते हैं। ये जो है उस व्यक्ति के जो है बोध का विषय होता है। जैसे जब अष्टावक्र ये बात जनक को समझा रहे थे तो जनक को सुनते सुनते ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ये स्थिति होती है किसी भी व्यक्ति की कि वो कैसे उसको रिसीव करता है। अब इस बात को अगर आप भी रिसीव करेंगे, आप भी अपने जीवन में धारण करेंगे, तो आपका जीवन भी बदल जाएगा। आपके जीवन की सारी निराशा खत्म हो जाएगी, सारे डिप्रेशन खत्म हो जाएंगे, सारी परेशानियां से मुक्त हो जाएंगे आप। परेशानियां हमारे ही विचारों का, हमारे ही इच्छाओं का परिणाम होता है। किसी भी वस्तु की प्राप्ति के लिए हम जो मन बनाते हैं वो नहीं मिला तो हम दुखी हो गए, मिल गया तो सुखी हो गए, और मिला भी तो कुछ समय बाद वो अगले घंटे अगले दिन जो है फिर किसी दूसरी वस्तु के प्रति आपका मन जो है लग गया। तो ये जो है चलता रहता है, और इस चक्कर में जो है हर एक व्यक्ति पिसता है और एक दिन इस संसार से जो है चला जाता है। तो इससे बचने के लिए जो उपाय है वो यही है कि अपने आप को समझिए, अपने बुद्धिमत्ता को जागृत करिए, और इस तरीके से आप चीज़ें समझ सकते हैं। और मैंने संसार में बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत इस तरीके की चीज़ों से परेशान रहते हैं, उनको बोध नहीं होता।
और ये बोध का विषय होता है ज्ञान से। जिस दिन उनके जीवन में ज्ञान आएगा वो भी बोधित हो जाएंगे। क्योंकि ये ज्ञान जो आता है इस ये एक लंबे समय का जो है अध्ययन आता है, अध्ययन से होता है। और आज के समय में ये अध्ययन करना, ये पढ़ना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो व्यक्ति फ़ोन के माध्यम से चीज़ों को गेन कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। तो हम भी इसी मीडियम का उपयोग कर रहे हैं ताकि हम जो है उन तक ये बात पहुंचा सकें, ताकि हम उन्हें ये बात बता सकें। क्योंकि हमारा बस यही उद्देश्य है कि उन्हें जो है उनके जीवन की जो भी चुनौतियां हैं, जो भी बेचैनियां हैं, जो भी उनके टेंशन के, स्ट्रेस होने के, डिप्रेशन के कारण हैं, उसको समझाकर और उसका कारण क्या है और उसका उपाय क्या है, इस बात को हम पहुंचा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं। तो आप जो है इन बातों को समझ रहे होंगे और इस बात को उन तक पहुंचाने का जो दायित्व है वो यही है कि हम इसी तरीके से अपने वार्तालाप से, संवाद से इस बात को खुद समझेंगे और उन तक भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और इसका जो सही तरीका है वो यही है कि ये जो वीडियो है इनकी जो है एक इस तरीके से उपलब्धता हो और निरंतर हो, ताकि उन्हें जो है ये बात समझ में जब तक ना आ जाए तब तक वो इसे देखें और समझने का प्रयास करें। इसी उम्मीद के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।